6 इंच, 12 इंच, 8 इंच के फूल डालिया को अगर मुफ्त में पाना चाहते हैं तो मैं इसे मुफ्त पाने का 3 तरीका बताऊंगा। इसे आप बीज से भी, कटिंग से भी और कंद से भी आसानी से लगा सकते हैं और इस डालिया को आप मुफ्त में प्राप्त कर सकते हैं। यह जमीन और गमले दोनों में लगता है। नमस्कार, मैं विक्रम कुमार। ये डालिया का फूल का पौधा आपको 15 रुपया 20 रुपया में आराम से मिल जाएगा। छोटा पौधा, खिला हुआ पौधा आपको 100-150 में भी खिलेगा। उसकी स्थिति और उसके फूल के साइज पर भी डिपेंड करता है। लेकिन आपने जो एक बार ले आया तो आप उसे सालों भर कैसे रख सकते हैं। डालिया के पौधे को बीज से लगाया जाता है, कटिंग से भी लगाई जाती है और बल्ब, जी हाँ, कंद, इसके नीचे एक कंद होती है, उससे भी लगाई जाती है, जिसको कि अंडरग्राउंड ट्यूबर्स कहते हैं उसको। जी हाँ, अंडरग्राउंड ट्यूबर्स, तो उससे भी लगाई जाती है। तो अभी हम जो कटिंग लगेगी, जो आपने पौधा लाया बड़ा हो गया, उसका कटिंग आप जनवरी फरवरी में आप लगा सकते हैं। लेकिन अभी आप अगर कटिंग लगाइएगा तो नहीं लगेगा, क्योंकि ये जल जाएगा, गर्मी का समय आ गया। जी हाँ, तो इसको अब अगले साल हम जो मुफ्त में पाना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, इसके जो कंद हैं इसको हम सेव कर लेंगे। अभी नहीं इसको उखाड़ना है, अभी मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए उखाड़ रहा हूं। पहले तो आप यहां से इसको कट कर दीजिए, जैसे ये है, यहां से इसे कट करके यहां से कट करके छोड़ दीजिए। बस ये छोड़ दिए, हो गया। फिर आपको 1-1.5 महीने के बाद, जी हाँ, बरसात से पहले, बरसात के समय इसके कंद को निकाल लीजिए, नहीं तो ये इसका जो भी कंद है वो मिल्ट कर जाएगा, गल जाएगा और पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो आप इसको मॉनसून से पहले निकाल लीजिए। अभी आप अगर निकालिएगा तो थोड़ा कम प्रोड होगा। उस समय हो सकता है कि कंद की साइज भी और संख्या भी बढ़ जाए। साइज और संख्या दोनों बढ़ जाएगी। जितना बड़ा साइज होगा उतना बड़ा उसका फूल होगा। निकाले हैं और ये आपका कंद देखिए, ये यही कंद है आपका, यही कंद है और इसी कंद को आपको सेव करना है। इसको यहाँ से तोड़ दीजिए बस, और इसके जो जड़ है उसको हटा दीजिए। यह एक प्रोड कंद है और इसको आप लगाइएगा और फूल हो जाएगा। लेकिन क्या ये फूल वैसा ही होगा जैसा आपने नर्सरी से खरीद के लाया था? जी नहीं, इसके फूल थोड़े छोटे होंगे, ये बात सत्य है। जो आप परफॉर्मेंस चाहिएगा, जो मैंने खरीद के लाया है, वो परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा। मैं दूसरा भी निकाल के दिखाता हूँ। देखिए, ये डंडे दिया गया था इसके सहारा के लिए, क्योंकि इसके फूल बड़े होते हैं, इसलिए इसको डंडे से बांधा गया था। अब हम इसको निकाल रहे हैं। ये देखिए, देखिए कंद, कितने बड़े कंद हैं इसके। ऐसे ही कंद को आपको सेव करना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। और मुफ्त में आप अगले साल फूल पा सकते हैं। जी हाँ, यही इसके पाने का तरीका है और आप फूल बहुत आसानी से पा सकते हैं। इसी तरह जितने भी डालियां हैं उसमें आपको इस तरह के कंद मिल जाएंगे। जितने भी डालियां हैं ऐसे ही कंद आपको मिल जाएंगे। अभी ये देखिए, ये पेड़ के नीचे है, यहाँ धूप थोड़ी कम लग रही है। इधर भी एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो इसमें धूप नहीं लगने के कारण ये बहुत ज़्यादा दिन तक चला। तो आप गमले में आप लगाते हैं और जब आपका फरवरी आ जाए, फरवरी लास्ट हो जाए, तो इसको थोड़ा सा शेडी एरिया में रखेगा तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। ये अभी अप्रैल का समय चल रहा है और ये अभी है, और ये 10-15 दिन तक और भी ऐसा ही रहेगा। इसलिए आप थोड़ा शेडी एरिया में रखिएगा तो इसकी लाइफ बढ़ जाएगी और इसको आप जरूर लगाइए। और मुफ्त में लगाने का तरीका यही है। दूसरा तरीका हम बताते हैं आपको। देखिए, ये सूखा हुआ है, इसको भी आप सेव कर सकते हैं। और ये सूरजमुखी परिवार का सदस्य है, इसलिए यह जब पूरी तरह से सूख जाएगा तो इसमें बीज डेवलप हो जाते हैं। जिस तरह गेंदे की बीज होती है ना, उस तरह इसका भी बीज होता है। और इसको भी आप पूरी तरह से ऐसे, जहाँ पर आप लगाइएगा वहाँ ज़मीन को थोड़ा हल्का कर दीजिएगा या ट्रे में, तो इसको इस तरह से झाड़ दीजिएगा तो इसके बीज निकल जाएंगे और इसके बीज से भी पौधे लगते हैं। दूसरी बात कि आप इसको कटिंग से भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। इसके कटिंग को भी बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं। लेकिन ये कटिंग आपका जनवरी फरवरी मार्च तक लगेगा। जी हाँ, उससे के बाद इसका कटिंग नहीं लगेगा। अभी आप इसको लगा दीजिएगा तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त का गर्मी ये झेल नहीं पाएगा। तो इसके कंद से जो, अगर आप इसको काट देते हैं और इसके कंद से अगर ये इस तरह के पौधे निकलते हैं, ये देखिए, ये नया पौधा है, तो हमने अभी देखिए अब इसको सेव कर लिया है।
ये देखिए, अब ये एक पौधा हो गया कंद से निकल के, ये आप देख रहे हैं। इस पौधे को हम लोग सेव कर लेंगे और ये एक डालिया प्राप्त हो गया हमको। ये जैसे ही बड़ा होगा इसको छोड़ देंगे, थोड़ा शेडी एरिया में है तो इसको छोड़ देंगे, और जैसे ही अक्टूबर का समय होगा, ये बढ़ भी गया तो इसकी कटिंग कर देंगे और इसके जो नए ब्रांचेज आएंगे उसमें इतना ही अच्छा फूल होगा। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए आप मुफ्त में अगर डालिया चाहते हैं तो इस तरह की व्यवस्था कीजिएगा, तो आपको बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा। और अगर इंफॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।